और आज बात करते हैं वंदे भारत ट्रेन की। साहब क्या स्पीड है इसकी, 130 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की स्पीड है इस ट्रेन की। लेकिन हाल फिलहाल जिस वजह से ये ट्रेन सुर्खियां बटोर रही है वो है मवेशियों से टक्कर और उसके बाद इसकी छित विचित स्थिति। आए दिन वंदे भारत के पहिए थमते हुए दिखाई देते हैं। 29 अक्टूबर को इस ट्रेन से एक बार फिर एक मवेशी के टकरा जाने से ट्रेन को रोकना पड़ा। अक्टूबर में वंदे भारत अब तक 3 बार मवेशियों से टकरा चुकी है और 3 बार ट्रेन को रोका जा चुका है, जिसकी वजह से इसमें तकनीकी खराबी आई है। जो अभी ताजा मिसाल है वो गुजरात के वलसाड की है, जहां अतुल रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। जब मुंबई से गांधीनगर जा रही ट्रेन के सामने एक बैल आ गया। टक्कर के बाद हमेशा की तरह वंदे भारत ट्रेन का आगे का हिस्सा टूट गया। ये तस्वीर देखिए आप, ये टूटा हुआ हिस्सा बता रहा है कि क्या स्थिति है। कुछ देर बाद ट्रेन को दुरुस्त करके उसे फिर से रवाना कर दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके कंस्ट्रक्शनल डिजाइन में क्या खला है जिसकी वजह से ट्रेन इस तरीके से टूट जाती है। जाहिर सी बात है, यह बताया गया रेलवे विभाग के द्वारा कि इसे हल्का बनाने के लिए फाइबर शीट इसके आगे लगाई गई है। लेकिन इसके साथ साथ फिर बाकी एहतियात बरतने पड़ेंगे। अगर हमारे पास रेलवे ट्रैक्स की बैरिकेडिंग नहीं है और मवेशी इसी तरीके से रेलवे ट्रैक पर आ जाते हैं तो हाई स्पीड ट्रेन कैसे चलेगी? इसके बारे में रेलवे विचार क्यों नहीं करता? कैसे लोग भरोसा करेंगे कि वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठकर वो सुरक्षित रह सकते हैं जब ट्रेन के इंजन का यह हाल हो जाए? पहला हादसा 6 अक्टूबर को हुआ, जब गुजरात के अहमदाबाद के पास ही यह हादसा हुआ था। उस वक्त वंदे भारत ट्रेन से भैंसों का एक झुंड टकरा गया। आगे का हिस्सा ट्रेन का बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ और उस पर जबरदस्त राजनीति हुई जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहते। दूसरा हादसा पहले हादसे के बिल्कुल ठीक अगले ही दिन यानी कि 7 अक्टूबर को हो गया। यह हादसा भी गुजरात में ही हुआ। आणंद में वंदे भारत ट्रेन से एक गाय टकरा गई, जिसकी वजह से उसके आगे का पूरा हिस्सा डेंट हो गया। यह तस्वीर अभी आपके सामने है। चिपक गया था पूरी तरीके से। ट्रेन को रोका गया, इसकी जांच हुई, पड़ताल हुई और उसके बाद ट्रेन आगे बढ़ी। तीसरा हादसा 8 अक्टूबर की तरह ही हुआ। हालांकि यह हादसा कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन तकनीकी वजह से वंदे ट्रेन के पहिए जैम हो गए थे, जिसकी वजह से करीब 5 घंटे तक इस ट्रेन को उत्तर प्रदेश के खुर्जा स्टेशन पर रोका गया। चौथा हादसा वंदे भारत का 29 अक्टूबर को हुआ, जब गुजरात के वलसाड में वंदे भारत ट्रेन से एक बैल टकरा गया और आगे का पूरा हिस्सा बाहर निकल आया, छित विचित। वंदे भारत ट्रेन के मवेशियों से टकराने के इन हादसों को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। 7 अक्टूबर को उन्होंने कहा था कि ट्रेन का डिजाइन खास इस तरीके से तैयार किया गया है कि उसे लाइट वेट रखा जाए, लेकिन ये बहुत मजबूत है। हादसा होने की वजह से भी ट्रेन पर कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और ट्रेन के अगले हिस्सों को आसानी से बदला जा सकता है, इसलिए यात्रियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये हम आपको पहले हादसे की बात की, उनकी बात सुना रहे हैं। देश के करीब करीब सभी जगह सरफेस पे ट्रैक्स है। इसके कारण कैटल हिट की एक प्रॉब्लम रहती है, लेकिन उससे उस समस्या को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन, जितने भी ट्रेन्स का डिज़ाइन है वो उसी तरह से किया गया है। जैसे आपने देखा, कल अगर एक हादसा हुआ तो तुरंत बॉम्बे पहुंचते ही ट्रेन का तुरंत वापस रिपेयर भी हो गया। तो डिज़ाइन इस तरह से किया हुआ है कि इन हादसों के साथ भी हम कोई तकलीफ नहीं हो, कहीं पे कोई मेजर डैमेज। देखो ट्रेन बहुत मजबूत है और जो सामने वाला फ्रंट होता है वो फ्रंट इसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि अगर बाई चांस कहीं पे टकराया जाए तो केवल फ्रंट पोर्शन हटे और उसकी जगह नया फ्रंट लग जाए। ट्रेन अपनी तरफ से पूरी तरह से मजबूती से बनती है। ये सारी ग्लोबल डिज़ाइंस हैं, इसी तरह से ग्लोबल डिज़ाइन सभी ट्रेन्स का बनता है। रेल मंत्री का यह भरोसा है कि ग्लोबल डिजाइन्स के आधार पर ट्रेन बनाए जा रहे हैं, इसलिए यात्रियों को आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो लोगों के दिमाग में जरूर बैठता है कि क्या हाई स्पीड ट्रेन चलाने की काबिलियत अभी हमारे पास है? तो आखिरकार रेलवे ट्रैक पर हादसे क्यों होते हैं? आबादी वाले इलाकों से जब रेलवे ट्रैक्स पर ट्रेन गुजरती है
तो उस वक्त ट्रैक्स पर लोग भी आते जाते रहते हैं। इसके साथ साथ मवेशी के आने जाने का क्रम भी बना रहता है। अगर रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ दीवार बना दिए जाएं तो लोग भी नहीं आएंगे और मवेशी भी नहीं आएंगे। इसके साथ साथ ट्रैक पर फेंसिंग कहीं पर भी नहीं उपलब्ध है। अगर ट्रैक के दोनों तरफ फेंसिंग कर दी जाए तो जानवर आमतौर पर नहीं आएंगे। फेंसिंग नहीं होने की वजह से हमने पहले देखा कि भारत में स्पीड कम करके ट्रेन चलाए जाते थे। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन्स की देखें तो वहां पर ट्रेन्स जो हैं उनके ट्रैक के दोनों तरफ फेंसिंग किए जाते हैं ताकि कोई गलती से भी उस ट्रैक पर ना आ जाए, खास करके वहां जहां पर की बड़ी संख्या में आबादी हो या जहां जानवरों के होने की संभावना हो। लेकिन हिंदुस्तान में क्या स्थिति है अभी आप देखिए। ट्रेन पर मवेशी चल रही है, ये गाय या बैल है जो सामने ट्रेन के आगे चल रहा है और ट्रैक पर ही है, और जब तक ये इसी तरीके से चलता रहेगा तब तक ट्रेन नहीं चल सकती। हाथी भी हमारे ट्रैक्स पर बहुत बार आ जाते हैं, खास करके असम में, मैसूर में भी ऐसी बातें कई बार देखने को मिली। इस तरह के कई हादसे हैं जो कि हमारे देश में हुए हैं। लेकिन जब आप बहुत हाई स्पीड पर ट्रेन चला रहे हो 130 किलोमीटर प्रति घंटा, आप जब तक ब्रेक लगाएंगे और जब तक ट्रेन रुकेगी तब तक हादसा हो चुका होता है। और हाई स्पीड ट्रेन का मतलब ही ये है कि उसे बैरियर फ्री एक्सेस मिले। भारत में अगर हाई स्पीड ट्रेन चलाने हैं साथ तो ये इंतजाम करना पड़ेगा। वंदे भारत ट्रैक पर अगर उतारनी है तो जहां जहां पर आबादी है वहां फेंसिंग करनी ही होगी। ट्रैक पर लगातार हो रहे इन हादसों से कई सवाल भी उठ रहे हैं। ट्रैक से ट्रेन से जो जानवरों के टकराने के हादसे हैं ये इतने क्यों बढ़ रहे हैं? क्या इसके बारे में कोई कदम उठाया जा सकता है? क्या रेलवे इस पर शोध करके कोई विचार कर सकता है कि कैसे जानवरों की आवाजाही को रोकने की मदद की जाए? जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, विदेशों में रेलवे ट्रैक के आसपास अगर आबादी होती है तो वहां पर फेंसिंग होती है। भारत में ऐसा नहीं है। हमें इस पर विचार करना चाहिए और रेलवे मंत्रालय को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जानवरों के टकराने की वजह से जो क्षति होती है उस क्षति को रोकने के लिए क्या इंतजाम किए जा सकते हैं, यह अपने आप में बड़ा आवश्यक है। प्लस वंदे भारत एक्सप्रेस जो ये ट्रेन है, इसके आगे का जो शेल है उसे कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए कि कम से कम वो देखने में तो ना इतना बुरा लगे जब वो पूरी तरीके से टूटकर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाए। उम्मीद है इस पर जरूर कार्रवाई होगी। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है जो अभी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं।